हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी ये साइको की क्लास होगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम, केवीएस, टीएसएसबी, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये पोर्सन। इसमें आज हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे, अर्थात ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इमेज में, हमारा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले ब्रूनर का इमेज आपको दिख रहा होगा, तो ब्रूनर के बारे में ही जान लीजिए कि ये कौन थे। तो ब्रूनर एक अमेरिकन कॉग्निटिव ये साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार सीधे सीधे इनके नाम से क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ब्रूनर एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात की जाए तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको डिस्कवरी लर्निंग के भी नाम से जाना जाता है। तो कई बार डिस्कवरी लर्निंग करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसे कहते हैं तो यह ब्रूनर्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को ही कहा जाता है। अब सबसे पहले ब्रूनर्स की थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देना चाह रही हूँ एक बार। उसके बाद यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले बात की जाए कि ब्रूनर किस चीज़ पर बात करते थे, तो ब्रूनर बात करते थे बच्चे की लर्निंग पर, बच्चे के सीखने पर। ब्रूनर्स कहते थे कि लर्निंग कॉन्टीन्यूअस होती है, मतलब लगातार होती है, वो रुकती नहीं है। ये ब्रूनर ने 3 स्टेजेज की बात की थी अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। ब्रूनर जो सबसे पहले ब्रूनर की थ्योरी को जानने से पहले कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि कॉग्निटिविज्म की बात की जाए तो संज्ञानात्मक विकास को 3 साइकोलॉजिस्ट ने, 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था, प्याजे ने, वाइगॉट्स्की ने और ब्रूनर ने। हमने अपने वीडियो के माध्यम से प्याजे को देख लिया है, अगर आप वो वीडियो ना देखे होंगे तो एक बार जाकर हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो देख लीजिए प्याजे का। आज हम ब्रूनर को देखेंगे, इसके बाद हम वाइगॉट्स्की को देखेंगे। तो ब्रूनर के बारे में जैसा कि मैंने बताया, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यह किस पर बात करते हैं तो ये कॉग्निटिविज्म पर बात करते हैं। अब बात की जाए, ये बच्चे के 3 स्टेज के बारे में बताते हैं। जिस तरह से जीन प्याजे ने बच्चे के 4 स्टेज के बारे में बताया था, उसी तरह से ब्रूनर्स बच्चे के 3 स्टेजेस के बारे में बताते हैं। और ब्रूनर सब ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा खुद से सीखता है, मतलब बच्चा कुछ करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट ब्रूनर ने ही दिया है। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अगर पूछे किसने दिया है तो ब्रूनर ने ही दिया है। ब्रूनर ने ही एक और भी बात की है, स्कैफोल्डिंग की बात भी ब्रूनर ने ही दिया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना हुआ है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है ये जान लीजिए। इसको हिंदी में मचान कहते हैं। बच्चे को दिया जाने वाला जो टेम्परेरी हेल्प होता है उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो कि उसके अपने बड़ों के द्वारा उसे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे से आप हल्का सा उसको सपोर्ट करते हैं जब वो साइकिल चलाने लगता है, तो ताकि वो गिर ना पाए, बस आपका हल्का सा सपोर्ट रहता है, साइकिल बच्चा ही चलाता है। तो यही प्रोसेस क्या है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मतलब टेम्परेरी हेल्प, थोड़े वक्त का आप हेल्प देंगे, बच्चा सीख लेगा, आप छोड़ देंगे उसको। यही स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है जिसको ब्रूनर ने दिया हुआ था। एडल्ट पार्टिसिपेशन कह लीजिए, इसमें ब्रूनर ने बात की है इसकी। और अब कुछ चीज़ें जानते हैं कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ब्रूनर ने कहा है कि बच्चा लर्निंग कॉन्टीन्यूअस सीखता है, मतलब लगातार बच्चा सीखता रहता है।
जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्टेजेस के अकॉर्डिंग सीखता है, मतलब वो लगातार नहीं सीखता है। लेकिन जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा लगातार सीखता रहता है। ब्रूनर ये भी बात करते हैं कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नई चीज़ें सीखता है, मतलब पहले का उसने जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उससे जोड़ करके वह नए ज्ञान को प्राप्त करता है। तो प्रीवियस नॉलेज के आधार पर बच्चा सीखता है, ऐसी बात ब्रूनर ने किया हुआ है। ब्रूनर ने यह भी कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, कुछ करके, सीख करके। अब बात की जाए स्टेजेस की, तो जेरोम ब्रूनर ने 3 स्टेज को दिया है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ब्रूनर के अकॉर्डिंग पहली स्टेज जो है वह इनएक्टिव स्टेज है, दूसरी स्टेज आइकॉनिक स्टेज है और तीसरी स्टेज सिंबॉलिक स्टेज है। आइकॉनिक स्टेज की बात की जाए तो आइकॉनिक स्टेज की अगर एज की बात कर ली जाए तो 0 से 18 मंथ तक का स्टेज इनएक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है। तो इनएक्टिव स्टेज जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई बच्चे के डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है, जिसकी उम्र की बात इन्होंने 0 से 18 महीने किया हुआ है। इस स्टेज में इन्होंने क्या कहा है, अपने इनएक्टिव स्टेज में इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वो किसके थ्रू लर्न करता है, तो लर्न थ्रू मूवमेंट्स। वो मूवमेंट के थ्रू लर्न करता है, एक्शन के थ्रू लर्न करता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या करता है बच्चा, अपने हाथ पैरों के थ्रू सीखता है, चीज़ों को तोड़ता है, जोड़ता है, इस तरह से सीखता है। मतलब वो कोई ना कोई एक्शन करके सीखेगा या तो कोई ना कोई वो मूवमेंट करके सीखेगा, ऐसा इनएक्टिव स्टेज में कहा गया है। फिर आते हैं आइकॉनिक स्टेज में, या हिंदी में इसको समझा जाए इनएक्टिव को तो क्रिया प्रतिक्रिया बेस्ड होता है, मतलब वह क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता रहता है। फिर आइकॉनिक स्टेज की बात की जाए तो आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, पिक्चर्स के द्वारा, इमेजेस। आइकॉनिक से आप इमेज समझ लीजिए। तो आइकॉनिक स्टेज में बच्चा क्या करता है, ये इमेज के द्वारा सीखता है चीज़ों को। इसके उम्र की बात की जाए आइकॉनिक स्टेज के, तो आइकॉनिक स्टेज की एज जो है ब्रूनर के अकॉर्डिंग 18 महीने से 6 साल तक की होती है। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि लर्न थ्रू इमेजेस आर आइकॉन्स, तो बच्चा इस स्टेज में इमेज या आइकॉन्स के थ्रू सीखता है। फिर तीसरे स्टेज की बात कर ली जाए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी जान लीजिए आइकॉनिक स्टेज का। जैसे छोटे बच्चे को क्या करते हैं आप, जो 18 महीने से 6 वर्ष तक का बच्चा होता है तो उसको कोई भी चीज़ सिखाने के लिए क्या करते हैं आप, उसको पिक्चर्स वाली बुक ला के देते हैं। जैसे एप्पल्स के पिक्चर्स दिखाते हैं, एनिमल्स के पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर के थ्रू उसे सिखाते हैं कि ये एप्पल है या ये कैट है, ये डॉग है। तो यही स्टेज क्या कहलाती है, आइकॉनिक स्टेज, जिसमें बच्चा इमेज के थ्रू सीखता है। फिर सिंबॉलिक स्टेज जो थर्ड और लास्ट स्टेज है जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग। सिंबॉलिक स्टेज की एज की बात कर ली जाए तो 6 ईयर प्लस इसकी स्टेज है, मतलब 6 साल से अधिक वाला बच्चा इस स्टेज के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चा सिंबल्स के थ्रू अब सीखने लगता है, मतलब अब यहाँ पर उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लगता है, वो लैंग्वेज के थ्रू सीखने लगता है सिंबॉलिक स्टेज में। यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, सिंबल्स का यूज करेगा, जैसे मैथमेटिक्स को वो प्लस माइनस ये सारी चीज़ें सीखने लगेगा, लैंग्वेज का यूज करके चीज़ें सीखने लगेगा, पोयम याद करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक स्टेज के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हमारी 3 स्टेज थी जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग, जिसे हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में समझे तीनों स्टेज को कि ये तीनों स्टेज क्या कहती है। तो ये तो फ्रेंड्स रही हमारी जेरोम ब्रूनर के स्टेज के बारे में। अब आगे इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ लेंगे। एक चीज़ और यहीं पर जान लीजिए कि जैसे हमने बताया कि स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम या सबसे पहले किसने दिया था, तो जेरोम ब्रूनर ने ही दिया था स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। और जेरोम ब्रूनर ने एक कॉन्सेप्ट और दिया था स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट। क्या, स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो यह भी जेरोम ब्रूनर ने ही दिया हुआ था। इसमें क्या होता है कि स्पाइरल करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या कहा है जेरोम ब्रूनर ने कि बच्चे को क्या करिए, बच्चे को जो भी पढ़ाइए आप उसको शुरुआत से छोटे लेवल से पढ़ाइए और उसे
बार बार पहली बात तो उसका रिवाइज कराइए और जैसे जैसे आगे बढ़िए लेवल को थोड़ा टफ करते जाइए। इससे क्या होगा कि बच्चा उस सब्जेक्ट के प्रति डीप में नॉलेज गेन करेगा और बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि बच्चे को कठिनाई जो भी प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी वो दूर होगी। तो ये तो था स्पाइरल वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं, या सीधे सीधे यहाँ पर ये कह लीजिए कि इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बच्चे को पहले सिंपल सिखाइए भाषा में, फिर कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज करके सब्जेक्ट को डेप्थ तक में पढ़ाइए। ऐसा कहा है किसने? जेरोम ब्रूनर ने कहा है। इसके बाद आ जाते हैं अब हम अपने इसमें कि क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। उनके अकॉर्डिंग यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधित अध्ययन सर्वप्रथम प्रौढ़ों पर किया, तत्पश्चात विद्यालय जाने वाले बालकों पर, और फिर 3 साल के बालकों पर, और फिर नवजात शिशुओं पर। तो ये तो बहुत ही जनरल बातें थी, क्वेश्चन जहाँ से बनता था वो हमने डिस्कस कर लिया है, बस आगे वही चीज़ें लिखी हुई है। बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन करके ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को वर्गीकृत किया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, संज्ञानात्मक विकास को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इनएक्टिव स्टेज, जिसे कि हिंदी में क्रियात्मक अवस्था कहेंगे, आइकॉनिक स्टेज जिसे हिंदी में प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहेंगे, सिम्बॉलिक स्टेज जिसे संकेतात्मक अवस्था कहेंगे। इसकी एज की बात की जाए तो 0 से 18 मंथ इसकी एज है। आइकॉनिक की स्टेज की बात की जाए तो 18 मंथ से 6 ईयर आइकॉनिक की स्टेज है, और सिम्बॉलिक के स्टेज की बात की जाए तो 6 ईयर के बाद के सभी बच्चे इस स्टेज में शामिल हैं। जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की इन तीनों अवस्थाओं को अब डिटेल में लिखा गया है, जो हमने समझ लिया है। सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज की बात की गई है। इनएक्टिव स्टेज में बालक अपने वातावरण को क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है। हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना आदि बालकों को उसके वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने में सहायक होते हैं। इस अवस्था में मेंटल इमेजेज अथवा भाषा का महत्व नहीं होता है। तो ये इमेजेज का हम आइकॉनिक स्टेज में देखेंगे। इनएक्टिव में सिर्फ क्या करेगा बच्चा सिर्फ हाथ पैर चलाना सीखेगा, साइकिल चलाना, मतलब सीधे सीधे क्या है कि ये कॉन्क्रीट स्टेज है, जिसमें कॉन्क्रीट स्टेज है, मतलब मूवमेंट या एक्शन के थ्रू बच्चा इस स्टेज में सीखेगा। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो कि क्या रहेगी, आइकॉनिक स्टेज रहेगी। आइकॉनिक स्टेज के बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो आइकॉनिक स्टेज के बारे में कहा गया है कि प्रतिबिंबात्मक अथवा छायात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों, मतलब मेंटल इमेजेस के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती हैं। बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में विजुअल मेमोरी विकसित हो जाती है। ब्रूनर की यह प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। फिर तीसरा सिंबॉलिक स्टेज की बात ब्रूनर ने की है। संकेतात्मक अवस्था, जिसे हिंदी में कहेंगे, इस स्टेज में बालक की क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली से होता है, मतलब सिंबल्स के द्वारा बच्चा सीखता है। बच्चे में लैंग्वेज, तर्क, कॉन्सेप्ट की चीज़ें समझने लगता है, मैथमेटिक्स सीख लेता है, उसका प्रयोग करता है। संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने अथवा कार्यों को करने का संक्षिप्त तरीका है। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जटिल अनुभव तथा विचार संक्षिप्त कथनों तथा सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्ति के लिए सूचनाओं का तथा ज्ञान को स्मरण रखना तथा अन्यों तक पहुंचाना सरल हो जाता है। संकेतों के द्वारा सूचनाओं का संकलन तथा विश्लेषण करके व्यक्ति पूर्व कथन करने तथा परिकल्पनाएं बनाने में समर्थ हो जाता है। तो ये तो बात रही जेरोम ब्रूनर के सिंबॉलिक स्टेज की। ये तीनों ही हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आगे कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं। ब्रूनर के अकॉर्डिंग इन तीनों संप्रत्यय का विकास एक क्रम में होता है। तो ब्रूनर ने यही बताया है कि बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है और एक क्रम में होता है। जन्म से करीब 18 महीने तक इनएक्टिव का मैंने बता दिया है। फिर 1.5 से 2 वर्ष की उम्र में
आइकॉनिक का हो गया और लास्ट सिंबॉलिक जो है वह 6 वर्ष या 7 वर्ष के करीब से स्टार्ट होता है। अब ब्रूनर और प्याजे ये दोनों ही संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दिए थे, तो इन दोनों की थ्योरी में क्या सिमिलरिटी या क्या डिससिमिलरिटी है ये चीज़ जान लीजिए। यहाँ पढ़ने से पहले मैं आपको बिल्कुल 2 शब्दों में बता देती हूँ कि क्या इनमें डिससिमिलरिटी है। ब्रूनर बच्चे के ब्रूनर बच्चे के कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं, जबकि जीन प्याजे बच्चे के डिसकॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस जो है इन दोनों की थ्योरी में यही है कि प्याजे के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे का डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब लगातार नहीं होता, स्टेजेस में होता है, रुक रुक कर होता है। लेकिन ब्रूनर कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार होता है। एक इमेज भी एग्ज़ाम में सीटेट के सीधे सीधे इन दोनों के डिफरेंस से ही पूछता है। अगर वहाँ पर प्याजे का रहता है तो एक इस तरह का कुछ इमेज, जैसे सीढ़ियाँ बनती हैं, सीढ़ियों टाइप का कुछ इमेज बनता है। ये वाला इमेज प्याजे के डेवलपमेंट को दिखाता है, कुछ इस तरह से इमेज बनता है सीढ़ियों की तरह का। और अगर ये इनकी बात की जाए, ब्रूनर की बात की जाए, तो ये कॉन्टिन्यूटी को बताते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम में करके इमेज पूछता है, तो ये इस तरह से आता है, दोनों में डिफरेंस पूछता है या कौन थ्योरी किसकी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है दोनों में। अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात की जाए, ब्रूनर ने भी प्याजे के समान ही संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना है तथा बालकों के चिंतन में सिंबल्स इमेजेस को महत्वपूर्ण माना है। तो ब्रूनर ने प्याजे के अकॉर्डिंग ही सिंबल्स इमेजेस की बात की है। ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या प्याजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है, परंतु ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को प्याजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताया है। मतलब कहने का है कि ब्रूनर लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं जीन प्याजे से। ब्रूनर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि लैंग्वेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि जीन प्याजे ने उसकी इतनी महत्वपूर्णता नहीं बताई है। उनके अनुसार बालकों के चिंतन में भाषा की अहमियत अधिक होती है। किसके अकॉर्डिंग? ब्रूनर के अकॉर्डिंग। प्याजे के सिद्धांत में बालकों के चिंतन में उनकी मैच्योरिटी और उनकी अनुभूतियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो ऐसा जीन प्याजे बताते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पहली बात जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ब्रूनर बच्चे का डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस बताते हैं, लगातार, और प्याजे जो है बच्चे का डेवलपमेंट एक क्रम में बताते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस बताते हैं। फिर ब्रूनर क्या कहते हैं? ब्रूनर बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि जीन प्याजे बच्चे की मैच्योरिटी पर, उसकी अनुभूतियों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा टॉपिक था पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जेरोम ब्रूनर का। सीटेट केवीएस जैसे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। सीटेट में तो बहुत बार क्वेश्चन सीधे सीधे इनके तीनों स्टेजेस से बन गया है। आपको एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा यह जेरोम ब्रूनर की किस स्टेज के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जेरोम ब्रूनर, जीन प्याजे, वाइगॉट्स्की, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम या केवीएस एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने कोशिश किया है सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की अच्छे से, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।